मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सप्तम भाव पर स्पेशल विचार करने वाला हूं। सप्तम भाव, अब ये तो पता चल ही गया होगा कि सप्तम भाव पर विचार करने का अर्थ है कि दंपत्ति जीवन से संबंधित विचार का भाव निकल के आता है। देखो, सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, व्यापार का भी विचार करते हैं, ठीक है, अन्य और भी छोटे मोटे पहलुओं का विचार करते हैं, लेकिन स्पेशल जो भाव है वो है दंपत्ति जीवन का। तो पति पत्नी का संबंध जो स्थापित होता है जीवन में, वो क्या होता है, एक संयोगिक, अगर मैं कहूँ कि ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो लोग ये मानते हैं कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि पति पत्नी, ठीक है ना, को हल्के में ले लेते हैं संबंध को, तो उनके लिए क्या है कि सीख वाली वीडियो रहने वाली है ये। देखो, रिश्ते जो भी बनते हैं, चाहे वो साथ में बन के निकले हों, पहले से बन के निकले हों, ठीक है, या आपके जीवन में आने के बाद, यानी कि इस धारा में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद रिश्ते अगर वो बनते हैं, सभी रिश्तों का अपना एक अलग अलग महत्व है, सबका अपना अपना वजूद है। अच्छा, चूंकि जीवन में वजूद या वस्तुता उसका गुण या अर्थ नहीं होता, तो उस रिश्ते का बनने का कोई योग भी नहीं होता। तो आज मैं जो कि विचार करूंगा, आज मेरे पास जो है ये देखिए, बृहत पाराशरी जो है, महर्षि पराशर जी द्वारा लिखित ज्योतिष का ग्रंथ मैं लेके बैठा हूँ। तो बाकायदा जेन्युइन तरीके से मैं आपको साथ में आज डिस्कस या चर्चा करूंगा वैदिक ज्योतिष का। तो आज का जो मेरा विषय है वो है पत्नी चरित्र और पति चरित्र, अर्थात दाम्पत्य जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, विशेषकर सप्तम भाव को लेकर पराशर जी ने क्या अपनी जो है विचार या दर्शन किया उसका, तो उनके दर्शन पर विचार करेंगे। मैत्रेय जी एक बार मिलने के लिए पराशर जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ उनसे मुलाकात करते हैं। तो महर्षि मैत्रेय के द्वारा उनके अंदर उत्कंठा हुई, जानने की इच्छा हुई कि आज विद्वान, चूँकि महर्षि पराशर जी बहुत विद्वान थे, वो शोध ऋषि माने जाते थे, तो बहुत सारे प्रश्न करने के लिए अनेक अनेक उस वक्त के विद्वत जन उनके पास आया करते थे। तो ऐसे मैत्रेय जी जब उनसे मिलने गए तो अपनी कुछ उत्कंठा, कुछ इच्छा लेके उनके पास गए कि आज मैं महर्षि पराशर जी के द्वारा जो है कुछ चीज़ें जानूंगा। तो आज वो लेके गए जो जाया भाव, अर्थात पत्नी, दंपत्ति जीवन, उनके विषय में जानने की बड़ी इच्छा हुई। तो उनसे उन्होंने प्रश्न किया। तो आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे, तो हमारे ज्ञान की बातें क्या निकल के आती हैं ज्योतिष के अनुसार, वो समझेंगे मित्रों। तो वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन उसका जो है आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, वीडियो हमारा कोई लोकल नहीं रहता है, जेन्युइन वीडियो रहता है, और सूत्र के द्वारा ही सारा चीज़ समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष का ये नियम है। तो सूत्रों को अगर समझना है तो बिना स्किप करके ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराशर जी क्या कहते हैं दंपत्य जीवन को लेकर के, कुंडली के सप्तम भाव का विचार आज हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने किया और उसका जो है उत्तर पराशर जी ने, वो प्रश्न क्या था कि सप्तमेश के कारण, अर्थात उनका प्रश्न ज्योतिषीय नहीं था, लेकिन उत्तर इनका ज्योतिषीय है। क्योंकि जैसे मान लिया जाए कहीं डॉक्टर से आप दवा लेने के लिए गए हैं, तो डॉक्टर उसका कारण कहीं ना कहीं आपको लॉजिक तरीके से समझाएगा, और ये लॉजिक ही तो ज्योतिष है। ये लॉजिक जो है, तरीका है, कारण वो क्या है, ज्योतिष ग्रंथ कैसे जन्म हुआ, ऐसे ही लोगों के प्रश्न किए गए, महर्षियों, ज्ञानियों और बुद्धिमताओं के द्वारा बुद्धिजनों से प्रश्न जब किया गया, तो बुद्धिजनों लोगों ने समझाया और उसका संभावनाओं को तरीके से कैसे क्या होता है, किस प्रकार होता है। आज तुमने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, कल को तुम किसी से बताओगे तो उसका बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, वो ही ज्योतिष है। ठीक है, जो वेद के 6 वेदांग कहे गए हैं, ठीक है ना, कल्प, निरुक्त, उसमें एक भाग आता है ज्योतिष का। समय की अवधारणा या समय की घटना को ही तो ज्योतिष कहा गया। ठीक है, तो पराशर जी कहते हैं
जाया भाव फलम वक्षे शृण त्वं द्विजसत्तमम जयाधिपे स्वभे स्वच्छे स्त्री सुखम पूर्णमादिशेत। अर्थात हे विप्र, पराशर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं, हे विप्र, अब मैं स्त्री स्वभाव के फल को कहता हूँ, सुनो। यदि सप्तमेश अपनी राशि या उच्च राशि में हो तो उस जातक को स्त्री का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अर्थात सप्तम भाव में जो ग्रह विद्यमान होता है वो अपनी स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो या उच्च का हो, तो उस जातक को जो है पत्नी सुख या जातिका को पति सुख ज़्यादा प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है। ऐसा पराशर जी अपने सूत्र में जो है कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कलत्रपौ बिना स्वर्छम व्ययष्ठाम अस्थिता रोगिणीम कुरते नारी तथा तुंगादिकम बिना। अब इसका क्या मतलब हुआ? यदि सप्तमेश 6, 8, 12वें स्थान में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी होगी या उसका पति रोगिणी होगा, रोगी होगा मतलब, ठीक है। परंच वा स्थान यदि अपनी, यानी उसके अतिरिक्त यदि अपनी उच्च या गृह राशिगत हो तो दोष नहीं होता, ठीक है। अगर इन्हीं भाव में जैसे मैंने क्या कहा कि सप्तमेश 6, 8, 12 में चल जाए तो क्या है, अपनी राशि अगर नहीं पा रहा है तब तो वो रोगी बनाएगा, सीधा सीधा आपको कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त करेगा ही करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसी भी करके। रोग को इन्होंने टारगेट किया है, रोग देगा, वो रोगी बनाएगा। परंतु उसी भाव में अगर स्वराशिगत या उच्च राशिगत बैठ जाता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं संभाल लेगा आपको, छोटे मोटे झटके जरूर देगा लेकिन संभाल लेगा। फिर क्या कह रहे हैं? सप्तमे तु स्थिते शुक्रे अतीव कामी भवेन नरा यत्र कुत्र स्थिते पापयुते स्त्री मरणम भवेत। ये थोड़ा डेंजर जोन में कहा इन्होंने। कैसे कहा? सप्तम भाव में शुक्र हो तो वह मनुष्य अति कामोतुर होता है, यानी अय्यास प्रवृत्ति का होता है। कामातुर का अर्थ क्या हुआ? अय्यास पर कंट्रोल नहीं भाई, काम भावना पर कंट्रोल नहीं है। कहीं तो भी सप्तमेश पापक ग्रह से युक्त हो तो स्त्री मरण का कारण भी हो जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? शुक्र क्या होता है? स्त्री का कारक होता है, और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति स्त्री पुरुष का कारक होता है। लेकिन जब दोनों की हम कारक की स्थिति को निकले तो काम का कारक को निकला, शुक्र निकला। चाहे वो स्त्री का काम हो, चाहे वो पुरुष का काम हो, काम का कारक कौन है? शुक्र ही है। तो शुक्र को जब सप्तम भाव में बैठाया गया तो बोले कि अकेला शुक्र कितना मजबूत हो, सप्तम भाव में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को थोड़ा बहुत उतावलापन काम को लेकर बनाएगा। कामातुर, अय्यास प्रवृत्ति का, एक से अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत देने का जो इच्छा होगी व्यक्ति के अंदर जागेगा। चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात हो, विवाह दंपत्ति की बात हो, स्त्री संबंधी, स्त्री संसर्ग की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वही शुक्र ग्रह या अन्य जो सप्तमेश पूर्ण कारक हो, वो अगर कहीं खराब ग्रह या मार्केश ग्रह, ठीक है, 6, 8, 12 में बैठकर गलत संगति का असर कर लेंगे तो वो स्त्री या पुरुष का मारक बन जाता है, मरण तुल्य दंड देने का कार्य करता है। अपने जो उत्तर में है महर्षि पराशर जी ने ये कहा। ये तो पहले प्रश्न का उनका उत्तर हुआ मैत्रेय जी का। दूसरा प्रश्न उनका क्या था वो आज हम समझेंगे फिर इसी भावना में, इसी वीडियो में। क्या कहा उन्होंने? जयाधीशा शुभेर युक्तौ दृष्टौ अबल संयुक्ता तदा जातो धनीमानी सुख सौभाग्य संयुक्ता नीचे शत्रुगृहस्ते व निर्बले च कलत्रवे तस्यापि रोगिणी भार्या बाहुर्भार्यं नरो भवेत मंदभे शुक्रग्रहे व जयाधीशे शुभेक्षिते स्वायोग गच्छते विशेषण सुभार्यो नरो भवेत। स्त्री जातक के लिए उन्होंने क्या कहा कि सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त और बलवान हो तो जातक धनीमानी और सुखी होता है। सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त और बलवान हो। अब यहाँ ये सप्तमेश कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि वजूद कारक जितने ग्रह हैं, एग्जिट कारक जितने ग्रह हैं, वो सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध और गुरु, ये 7 ग्रह होते हैं। अब ये 7 ग्रह किसी शुभ ग्रह से युक्त हों। कैसे? सूर्य चंद्रमा के साथ हो, सूर्य गुरु के साथ हो, मंगल गुरु के साथ हो, मंगल शुक्र के साथ हो, शुभ ग्रह युक्त। तो शुभ ग्रह कितने होते हैं? चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध, ये शुभ 4 ग्रह बताए गए हैं। क्रूर ग्रह कितने होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, ये 3 ग्रह क्रूर के होते हैं। तो जो चाहे क्रूर ग्रह चाहे शुभ ग्रह,
संगति करे हमेशा शुभ ग्रह का, तो क्या होता है, धनी मानी सुखी होता है, अर्थात धन भी होता है, सम्मान भी होता है और सुख भी होता है, इनका ये कहना है। यदि सप्तमेश नीच या शत्रु राशि में हो, निर्बल हो, तो उसकी स्त्री रोगिणी होती है। यदि सप्तमेश नीच में चला जाए, ठीक है, शत्रु राशि में चला जाए और निर्बल हो जाए, निर्बल तो अंश बल की बात कर रहे हो, निर्बल हो जाए तो वो स्त्री जो है वो रोगिणी होती है, रोगी हो जाती है, ठीक है। आगे और कह रहे हैं कि यदि शुभ और अशुभ दोनों ग्रह के साथ युति कर ले और द्वय स्वभाव राशि हो, तो क्या होता है, उस जातक के कई स्त्रियां हो जाती हैं, एक विवाह, द्विविवाह, तीन विवाह, बहुविवाह योग उसके बन जाता है, ठीक है। अब उसका कारण यह है कि कोई जरूरी नहीं कि स्त्री हो तभी विवाह कर ले, वो भाई रोगिणी हो गई, रोग से मृत्यु हो गई है, कुछ कारण से अलगाव हो गया, तलाक हो गया, तब जाके द्विविवाह या तीन विवाह या बहुविवाह योग उसके कुंडली में बनने का योग बन जाता है। ऐसा पराशर जी कह रहे हैं। सप्तमेश शनि या शुक्र की राशि में हो, सप्तमेश अगर शनि है, ठीक है, या शुक्र है, जो भी हो, और शुक्र की राशि में हो, तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए। जैसे जैसे मान लिया जाए कोई भी ग्रह सप्तमेश हो, ठीक है, या यूँ मान लो शुक्र ही क्यों ना हो, और शुक्र की राशि में ही बैठा हो। शुक्र की राशि कौन सी है, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ राशि और तुला राशि, ठीक है, वो उसकी राशि में हो और साथ में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ जाए, तो बहुत स्त्री वाला होता है। हम आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे सूर्य बुध की युति अगर सप्तम भाव में हो जाए और तुला और वृषभ राशि में बैठे हों दोनों ग्रह, तो क्या होता है, कई विवाह होते हैं, 2 विवाह, 3 विवाह, ठीक है ना, ये हो जाता है। यदि अपने उच्च राशि में सप्तमेश हो तो निश्चय ही बहुत स्त्री वाला होता है। अगर वो सप्तमेश हो, ठीक है, मान लिया शनि है, सप्तमेश शनि है और बुध के साथ युति करके बैठा हुआ है, सूर्य के साथ युति करके बैठा हो, या मंगल के साथ युति करके बैठा हुआ, या चंद्रमा के साथ युति करके बैठा हो, लेकिन जो बैठने की राशि है शनि की उच्च राशि कौन सी होती है, शुक्र की तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। अब उसमें हो और अंशबल अगर ठीक ठाक हो, अंशबल में जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 अंश से लेकर के 27 अंश के मध्य में अगर ग्रह वास करे तो कहते बलवान भी होते हैं और ठीक ठाक होता है, उसमें बैठो तो कई विवाह योग उसके जीवन में बन जाते हैं मित्रों। तो ऐसा महर्षि पराशर जी ने जो दूसरे प्रश्न का उनके उत्तर दिया मैत्रेय जी के। उनका एक तीसरा प्रश्न भी आता है, वो उस तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं, बंध्यांग संगो मंदे भानो चंद्रे राशि समस्त्रिया कुजे रजस्वला संगो वंध्या संघश्च कीर्तिता बुद्ध वेश्याच हीना च वाणिज्य स्त्री च प्रकीर्तिता गुरु ब्रह्मण भार्या च स्वगर्भिणिंग युव च हीना च पुष्पणी वाच्या मंदराश्च पुरेश्वरै कुजे अस्वस्थनी मंदे व्याधिर्दौर्वै संयुक्ता कठिनोर्धू का कुचार्य च शुक्रे स्थूलोस्तमस्तनी पापे द्वादश कामस्थे क्षीण चंद्रश्च पंचमे जातश्च भार्यवस्या स्यादिति जाति विरोधिकत जामित्रे मंद भौमे चा तदिशे मंद कुभूमिजे। ये इनका उत्तर है। अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। फिर इसका आगे भी बताते हैं, वेश्या वा जारणी वापि तस्या भार्या न संयः सौमां भाग गते शुक्रे सौम क्षेत्र में गथवा भौम युक्ते चा दृष्टे चा भगयुक्त चुम्बन भाग भवेत् मंद गता कते शुक्रे मंद क्षेत्र गतोपि वाचा मंद युक्ते चा दृष्टे चा ससनश्च चुम्बन तत्परः दरेशे स्वारच्चरास्ति स्थिते मंदे शुभ समन्विते लग्नेशो बल संयुक्ताः कलत्र संस्थान युताः तद्भार्या सद्गुणोपेतो पुत्र पौत्र वर्धिनी कलत्ते तत्परो वापि पाप ग्रह समन्विते भार्या हानिं वदेत तस्य निर्बले च विशेषिता खष्टाभ्याम स्थाने मदेशो दुर्बलो यदि नीच राशि गतो वापि दारणांश निविरण देश स्थित कलत्त स्थान गते चंद्रे तदीसे व्यास राशि के कारगो बलहीनश्च दान सौख्यम ना विद्यते। ये पराशर जी का तीसरा उत्तर है। वो क्या है, सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री बंध्या होती है, बंध्या यानी बांझ। चंद्रमा हो तो राशि के स्वभाव और सदृश स्वभाव वाली मंगल हो, यानी कि जैसे चंद्रमा अगर बैठा है तो वो अपनी राशि के स्वभाव के अनुसार काम करेगी। जैसे चंद्रमा अपनी राशि में बैठे तो सुंदर सुकोमल सुशील और चरित्र वाली स्त्री होगी। मंगल हो तो रजस्वला और बंध्या स्त्री का संग होता है, ठीक है, अर्थात वो रजस्वला में दिक्कत आवेगा, अर्थात जो मासिक धर्म उसमें दिक्कत आएगी और बांझ हो जाती है। बुध हो तो उसको वेश्या नीच जाति या बनिया
का संग होता है, ठीक है ना, थोड़ा उल्टा प्रवृत्ति की होती, नीच कर्म करने वाली होती, ऐसा इनमें बताया गया है। अन्यथा न ले, मेरे बात को कोई मेरे जो दर्शक जन हैं अन्यथा न ले, क्योंकि जो सूत्र है वो मैं बता रहा हूँ, और सूत्र कभी ऋषियों के झूठे नहीं होते, ठीक है ना। तो बुद्ध होने पर ऐसी स्थिति होती है। हाँ, फिर कदाचित किसी कुंडली में ऐसा योग बन जाए तो वो दिक्कत हो। सप्तम में मंगल हो तो सुंदर स्तन वाली, इसका सुंदरता देखो, सप्तम में अगर मंगल हो तो उसके जो है बनावट शरीर का बहुत ज़बरदस्त होता है, ऐसा पराशर जी कहते हैं। यदि हाँ शनि हो तो रोगिणी व दुर्बल होती है, दुबली पतली सी होती है, शनि बहुत पीड़ा कारक होता है। गुरु हो तो वो पाप ग्रह से युक्त हो तो ठीक है ना, कठोर स्तन वाली होती है। शुक्र हो तो स्थूल व सुंदर स्तन वाली होती है। यदि 12 और 7 भाव में पापक ग्रह, 5वें भाव में पाप ग्रह हो तो मनुष्य स्त्री का वश्य होता है, अर्थात बस में होता है। सप्तम भाव में यह हो। अब किसी ने प्रश्न किया, भाई एक मेरे पास प्रश्न आया था कि मैं उस पुरुष को बस में करना चाहती हूँ, तो उसके कुंडली में ये योग होना चाहिए। ऐसा योग पराशर जी कहते हैं कि 12 और 7वें भाव में जिसके जो है पाप ग्रह हो, 5वें भाव में पाप ग्रह हो, तो वो मनुष्य कमज़ोर होता है। यानी कि आप देख लीजिए, अपनी जो स्त्री अपने पति को वश में करना चाहती है, वो आप देख सकती है कि उस पति के कुंडली में ऐसे योग हैं तो वो वश में हो जाएगा। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल बुद्ध हो तो उसकी स्त्री वेश्या व पुरुष गामिनी होती है, ठीक है ना, बुध मंगल, क्योंकि ना तो वहाँ बुद्धि काम करेगी, बुद्धि क्या है, तिरछी चलती है हमेशा ऐसे योग में, और संस्कार विहीन हो जाती है, परंपराओं को वो लात मारने लगती है ऐसे योग में। सप्तम भाव की चूंकि मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए सप्तम भाव पर ही विशेष आप केंद्रित रहना, अन्य भावों को न जाना। शुक्र यदि मंगल के नवांश में हो या मंगल की राशि में हो अथवा मंगल से युक्त हो तो वो स्त्री की योनि का चुंबन करने वाला होता है, यानी बहुत निचले स्तर का जो संभोग होता है वो। शुक्र यदि शनि के नवांश में, शनि की राशि में शनि से द्वितीय हो तो दूसरे का लिंग चुंबन वाला करने वाला होता है। सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो तो सप्तम में शुभ ग्रह हो तो लग्नेश बली होकर सप्तम में हो, तो यानी कि कुल मिला के जो इसमें कहा गया प्रवृत्ति वो घृणित तथ्य से जुड़ा हुआ सारी प्रवृत्ति है। इन प्रश्नों में उत्तर जो पराशर जी ने दिया कि भैया देखो ऐसा दंपत्ति जीवन तो है, लेकिन ये दंपत्ति जीवन जो होगा वो काम भावना से अतिग्रसित होगा, निचले स्तर की स्थितियाँ इस पर रहेंगी पति पत्नी के जीवन में। ना तो वो मर्यादाओं को मानेंगे, ना वो पवित्रता को ध्यान में रखेंगे, बस अपने प्रेम, अपने काम, अपनी इच्छा, अपनी पूर्ति दंपत्ति जीवन में पूरा करने का काम करेंगे, और वो पीड़ादायक होगा। पीड़ादायक क्यों होगा? क्योंकि ऐसे योग किसी एक ग्रह से बन नहीं सकते, दूसरे ग्रह के संसर्ग या संबंध में जाना ही पड़ेगा। और जब बनते हैं एक दूसरे के विपरीत ग्रह स्थित हो जाते हैं, तब स्थितियाँ थोड़ी अलग होती है, नैसर्गिकता से अलग होती है, यानी प्राकृतिक से अलग, अननेचुरल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, लोग के जान भी चले जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल केस के बारे में पराशर जी ने तीसरे प्रश्नों में उत्तर दिया। मित्रों, तो ये रहा शानदार 3 प्रश्नों का उत्तर जो मैत्रेय जी के द्वारा कहा गया। दंपत्ति जीवन के सुख के बारे में, दंपत्ति जीवन के दुख के बारे में, दंपत्ति जीवन के योग के बारे में, दंपत्ति जीवन की स्थितियों के बारे में प्रश्न किया गया था, उसका शानदार उत्तर दिया। वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय सिया राम मित्रों।